हेलो गाइस, मैं भूपेंद्र यादव और आज हम बात करेंगे अम्बा और भीष्म की। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद एक युद्ध में मारे गए और उस वक्त विचित्रवीर्य छोटे थे। उनके युवा होने तक राज्य का कार्यभार भीष्म ने संभाला। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए तो भीष्म ने उनके विवाह के बारे में सोचा और उन्हें खबर मिली कि काशीराज अपनी तीनों बेटियों का स्वयंवर करवा रहे हैं। ये सुन के भीष्म बहुत खुश हुए और स्वयंवर में विचित्रवीर्य के लिए भाग लेने काशी रवाना हो गए। स्वयंवर में भाग लेने देश विदेश से काफी राजकुमार और राजा आए थे। उस सभा में भीष्म को देख के सब चौंक गए, क्योंकि सबको उनकी वीरता और प्रतिज्ञा के बारे में पता था। काफी राजकुमार उन्हें वहां देख के ही निराश हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो भीष्म के आगे क्षण भर भी नहीं टिक पाएंगे। तो कुछ ने सवाल उठाए कि इनके प्रण का क्या हुआ, क्या इनकी प्रतिज्ञा झूठी थी। तो इस तरह राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई और काशी राज की कन्याएं भी उनकी तरफ से मुंह फेर के आगे बढ़ गई। भीष्म इस अवहेलना को नहीं सह पाए और सारे राजकुमारों को एक साथ युद्ध की चुनौती दे दी। तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पे बिठा के हस्तिनापुर की ओर चले गए। शोभ देश के राजा शल्व बहुत वीर थे और वो और अम्बा, जो काशी राज्य की सबसे बड़ी बेटी थी, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। तो शल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और भीष्म को रोकना चाहा। इस पे भीष्म और शल्व के बीच युद्ध छिड़ गया और शल्व हार गए। पर राजकुमारियों के कहने पे भीष्म ने शल्व को जीवित छोड़ दिया। भीष्म जब तक राजकुमारियों को लेके हस्तिनापुर पहुंचे, तब तक हस्तिनापुर में विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तब अम्बा भीष्म से बोली कि मैं राजा शल्व से प्रेम करती हूँ और मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। ये सुन के भीष्म को काफी दुख हुआ और उन्होंने अम्बा को उनकी इच्छा अनुसार जाने की इजाज़त दे दी और बाकी दोनों बहनों अम्बा और अम्बालिका की शादी विचित्रवीर्य से करवा दी। इतने अम्बा शोभराज शल्व के पास पहुंची और उनसे कहा कि मैंने आपको मन से अपना पति मान लिया है और ये सब मैंने भीष्म को बताया, तो उन्होंने मुझे आपके पास आने दिया। अब आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। पर शल्व नहीं माने और बोले, भीष्म ने सभी राजकुमारों के आगे मुझे युद्ध में हराया है। मैं इतने बड़े अपमान के बाद तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूं? अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म के पास लौट जाओ। फिर अम्बा हस्तिनापुर लौटी और भीष्म को सब कुछ बताया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा कि तुम अम्बा से विवाह कर लो, पर उसने मना कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, क्योंकि वही उसका हरण करके लाए थे। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। भीष्म ने अम्बा से कहा कि तुम शल्व के पास जाओ और एक बार फिर से प्रार्थना करो। अम्बा फिर से शल्व के पास गई और उससे विनती करी, पर दूसरे की जीती हुई कन्या से विवाह करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी तरह अम्बा 6 सालों तक हस्तिनापुर से शोभराज के चक्कर काटती रही। उसने अपने सारे दुखों का कारण भीष्म को माना, जो कि था भी, और उससे बदला लेने की ठानी। और वो कई राजाओं से मिली और अपना दुखड़ा सुनाया और भीष्म के वध की मांग की, पर सब भीष्म का नाम सुन के ही कांप जाते। तब निराश होके वो तपस्वी और ब्राह्मणों के पास गई। उन्होंने अम्बा को परशुराम से मदद लेने को कहा। परशुराम ने जब अम्बा की कहानी सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और परशुराम ने अम्बा से पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तो अम्बा ने कहा कि मैं भीष्म का वध देखना चाहती हूँ। परशुराम ने अम्बा की प्रार्थना को स्वीकार किया और भीष्म को युद्ध की चुनौती दी और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का फैसला नहीं हुआ। परशुराम ने युद्ध रोक दिया और अम्बा से कहा कि अब और सहायता नहीं कर सकता, और अम्बा वहां से भी निराश हुई और उन्होंने जाके तपस्या शुरू कर दी और तपोबल से स्त्री का रूप छोड़ पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख दिया। और अंत में जब कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा था, तब शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे बैठा था और अर्जुन पीछे से तीर चला रहे थे। भीष्म को यह बात पता थी कि यह अम्बा है और वो स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते थे, इसलिए उन्होंने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने भीष्म के शरीर के हर एक अंग में तीर घुसा दिए और उन्हें तीरों की सरसैया पे लिटा दिया। तब जाके अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो ये थी अम्बा और भीष्म की कथा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।